जागरूक पत्रकार है और पत्रकार ना भी होता तो एक जागरूक नागरिक है, जागरूक नागरिक भी ना होता तो एक बिहार का नागरिक है। इस देश में संविधान के अधिकार पाने का अधिकार उस प्रत्येक नागरिक को है जो इस देश में पैदा हुआ है। अब आप 1 महीने बाद मोबाइल पैदा तो कर नहीं देंगे कि साहब कि मोदी जी ने यहाँ इसकी एप्पल की फैक्ट्री लगवा दी है नोएडा में, माननीय मोदी जी तो देश का विकास कर रहे हैं और एप्पल की फैक्ट्री नोएडा में लगवा दी मोबाइल की, अब वहाँ से मनीष कश्यप का मोबाइल पैदा करवा लेंगे, बनवा लेंगे, उसको प्रोडक्ट करवा लेंगे, ऐसा तो नहीं है। दोस्तों, मनीष कश्यप का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ेंगे क्रिमिनल मामलों के माहिर डॉक्टर AP सिंह। कई मामलों को इन्होंने हेड किया है। अब इस पूरे मामले को ये देखेंगे, इनको ऑथोराइज किया है परिवार की तरफ से और सुनवाई होने वाली है। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। आप इस पूरे मामले पर लगातार बोल भी रहे थे, मैंने भी आपके कई इंटरव्यू लिए। अब कई लोग हमारे चैनल पे भी आके कह रहे थे कि आप इसको लड़िए 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 और अंतोगत्वा परिवार आपसे मिला और आप इसके एडवोकेट नियुक्त हो गए। अब शुरुआत से चलते हैं कि आप क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, अब एक पार्टी बन गए हैं आप। नहीं, देखिए, इसमें अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, अब इसमें सुनवाई होगी और इसमें बिहार सरकार पार्टी है, चीफ सेक्रेटरी बिहार और चीफ सेक्रेटरी तमिलनाडु, यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार, 3 लोग इसमें पक्षकार हैं। अच्छा, तीनों सरकारों को अपने पक्षकार? हाँ, 3 सरकारों को पक्षकार हैं। इन तीनों सरकारों को पक्षकार में देखिए, भारत सरकार से हम ये चाहते हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए, हमारे साथ बिहार शासन प्रशासन अन्याय कर रहा है, आप हस्तक्षेप करिए यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे साथ तमिलनाडु में गलत हो रहा है। एक खबर को गलत तरीके से थोपा जा रहा है मनीष कश्यप पर और वो FIR बिहार में हुई, बिहार के बाद तमिलनाडु में हुई, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा हुई, वहां साइबर क्राइम के द्वारा हुई। एक ही फैक्ट को कई जगह रखा जा रहा है, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया, ये घटना जब से चल रही है तब से मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे बिहार के सांसद रहे पप्पू यादव हो, चाहे हिंदुस्तान अखबार हो, चाहे जी न्यूज नेशनल न्यूज चैनल हो, चाहे भास्कर हो, चाहे अमृत बाजार पत्रिका और जो भी अखबार हैं, सबने इस विषय को बहुत गंभीरता से हेडलाइन बनाया। पूर्वांचल के लोगों के साथ तमिलनाडु में हत्या, मारपीट, परेशान, पूरी तरह से सब हेडलाइंस हैं। बर्बर शब्द भी लिखा गया, बर्बर शब्द लिखा गया, हेडलाइन बनी, बिल्कुल आपने सही याद दिला। बर्बर शब्द, बर्बरता क्या होती? ब्रूटैलिटी, क्रूएलिटी। इसका मतलब बर्बरता हुई पूर्वांचल के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बर्बरता तमिलनाडु में हुई। इसकी बहुत उदाहरण आए, बहुत खबरें आईं। मोस्ट प्रोबेबली नेताओं ने, चाहे चिराग पासवान जी को ले लें, बिहार के अच्छे राजनेता हैं, राजनीति करते हैं, युवा हैं, संवेदनशील मामलों में अपनी दखल रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी अलायंस के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने भी इसको कहा, पप्पू यादव ने भी कहा। जो साहनी हैं, अब राज्यसभा सांसद थे, पहले राज्यसभा विधान परिषद सदस्य थे बिहार के, उन्होंने कहा इस बात को। विधानसभा अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने इस बात को मीडिया में कहा। सभी चैनल ने, अखबारों ने इस बात को दिखाया। उसी बात को जब सब दिखा चुके, 2-2, 3 दिन दिखाए हो गए, उसी बात को मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक, तेजस्वी यादव तक पहुंचाने का प्रयास किया। पत्रकार का काम है जागृत करना, अवेयरनेस लाना कि काम ये होना चाहिए पूर्वांचल के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस खबर को देखें, इस खबर की जांच करें, शासन प्रशासन के हिसाब से जांच करें। ये खबर सच है तो कार्रवाई करें, झूठ है तो उसकी जांच करें। दोनों बातें बड़े साफ तौर पर मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट, अपने ट्वीट पे लिखी, जिसमें नंबर भी था उनका, जिसमें नंबर भी था। ये देखिए, कह के जांच कराना, इसमें कहाँ गलती है कि आप जांच करिए, गलत हो तो उनको दंडित कीजिए। चीज ऐसी नहीं जानी चाहिए, सही हो तो तमिलनाडु सरकार से बात करनी। एक बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी जो फुल फ्लेज मुख्यमंत्री हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं,
बिहार की शान हैं, सुशासन बाबू हैं, बिहार के लिए काम करते हैं और देश के 2024 के होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद की इच्छाएं रखते हैं। हर कोई रख सकता है, इसमें कोई बात नहीं, किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, रखते हैं। बुजुर्ग नेता हैं, संवेदनशील नेता हैं। उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा कि तमिलनाडु में जो लेबरों मजदूरों के साथ हुआ है उस पर हम बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी से कहा कि आप वहाँ के डीजीपी से बात करिए, अपने डीजीपी से कहा वहाँ बात करिए, और उन्होंने पूरा एक मुख्यमंत्री होने के नाते जितना प्रोसीडिंग कर सकते थे, जांच दल भेजा, जांच दल भेजा, जांच दल करें, वो करें, कार्रवाई करें, उस पर एक्शन लें और देखें। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वाह किया। और उसके बाद अब कहाँ पर बात आ जाती है, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं पूर्वांचल के लोगों के साथ तमिलनाडु हुआ, हम जांच करा रहे हैं, ठीक है, जस्टिस हुआ, गलत हुआ और हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये करा रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं, बिहार विधानसभा के सभापति कह रहे हैं, जी न्यूज़ कह रहा है, भास्कर कह रहा है, न्यूज़ चैनल कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं, उसी बात को यूट्यूब कह रहे हैं, सोशल मीडिया का माध्यम कह रहा है, ठीक उसी बात को मनीष कश्यप कह रहा है। इसमें मनीष कश्यप गलत कहाँ से हो गया? फिर फंस क्यों गया मनीष कश्यप? सवाल ये है। फंसाया गया एक शब्द की वजह से। ये शब्द किसी ने नहीं बोला कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये खुंदक, ये परेशानी होना नहीं चाहिए। आप उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, उपी तो हटना है, आप तो मुख्यमंत्री हैं ही। आपकी माँ मुख्यमंत्री, आपके पिताश्री मुख्यमंत्री, पिताश्री रेल मंत्री रहे, आप उप मुख्यमंत्री हैं, सगा भाई मंत्री है बिहार में, और क्या चाहिए आपको? उप हटना, मुख्यमंत्री तो हैं ही। ये तो कहने वाले की गलती है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये आवेश है, ये उत्तेजना है। अच्छा, ये इसके पीछे जो सारी सीरीज शुरू हुई है, तो ये इस स्टेटमेंट से शब्द लीगली ऐसा कुछ पाप नहीं किया है, कोई ऐसा अपराध नहीं किया है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने उसके खाते सीज कर दिए, यहाँ रिमांड पे रहा। अब देखिए मानवाधिकारों का कितना बड़ा हनन हो रहा है। लगभग 1 महीना होने जा रहा है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा, सब कुछ करेगा। तमिलनाडु सरकार भी आएगी, बिहार सरकार भी आएगी, यूनियन ऑफ इंडिया भी आएगा। हम लोग इस पे कर रहे हैं, करेंगे। कानूनी कार्रवाई, कानूनी लड़ाई स्टार्ट है, लड़ी जाएगी। लेकिन आपने क्या इस बात को, बिहार सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया, गंभीरता से देखा कि 1 महीना लगभग हो गया। आप पीसी रिमांड उसको क्या करना चाह रहे? एक खबर, एक सोशल मीडिया अकाउंट, 3 अकाउंट, एक अकाउंट खबर, एक खबर चली, एक मुलजिम। आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। वही इन्वेस्टिगेशन जो बिहार में, वही तमिलनाडु में। दोबारा से तमिलनाडु में दूसरी 7 दिन के रिमांड पे चला गया। अब दूसरे दिन 7 दिन का रिमांड। क्या आपको रिकवरी करनी? रिमांड की कंडीशंस होती हैं। अदर कोई कुछ को अरेस्ट करना हो, कोई केस प्रॉपर्टी रिकवर करना हो, कहीं और चीजें डॉक्यूमेंट रिकवर करना हो, आप करिए। मोबाइल की रिकवरी की बात आ रही है। तो मोबाइल जब 1 महीने से नहीं मिला, जो व्यक्ति सरेंडर हुआ, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब आप 1 महीने बाद मोबाइल पैदा तो कर नहीं देंगे कि साहब कि मोदी जी ने यहाँ इसकी एप्पल की फैक्ट्री लगवा दी है नोएडा में। माननीय मोदी जी तो देश का विकास कर रहे हैं और एप्पल की फैक्ट्री नोएडा में लगवा दी मोबाइल की। अब वहाँ से मनीष कश्यप का मोबाइल पैदा करवा लेंगे, बनवा लेंगे, उसको प्रोडक्ट करवा लेंगे। ऐसा तो नहीं है। अगर था नहीं मिला तो नहीं मिला, आप आगे प्रोसीड करिए, आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करिए, चार्जशीट फाइल करिए, आगे का प्रोसेस हो। ये एक मानवता। देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जांच एजेंसी का मतलब होता है बैलेंस बना के रखना। शिकायत करता अब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, क्या चाहते हैं यहाँ से? क्या रेमेडी चाहते हैं आप अपने मुवक्किल के लिए? अपने मनीष कश्यप के लिए, वो एक पत्रकार है, जागरूक पत्रकार है, और पत्रकार ना भी होता तो एक जागरूक नागरिक है। जागरूक नागरिक भी ना होता तो एक बिहार का नागरिक है। इस देश में संविधान के अधिकार पाने का अधिकार उस प्रत्येक नागरिक को है जो इस देश में पैदा हुआ है, जिसने इस धरती पे जन्म लिया है। और केवल जन्म लेने वाले का ये अधिकार नहीं है, अगर इस देश में किसी महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा है तो उस गर्भ में पल रहे बच्चे को भी संवैधानिक अधिकार पाने का इस देश में अधिकार है। उसी के तहत
हम मनीष कश्यप के लिए हमने इस याचिका के माध्यम से हमने इंटरिम बेल मांगी है कि उसे तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए और उसके सारे केसों को जो तमिलनाडु में हैं, बिहार में हैं, सबको इकट्ठा करके क्लब किया जाए। ये प्रोसेस है, ये होता है। अगर भावनाओं में, उत्तेजनाओं में, जैसे कई केसों में इसी मामले को प्रशांत किशोर का मामला भी यहाँ पर आया है कि उसी तमिलनाडु मामले जो है कि लेबर्स के साथ या मजदूरों के साथ इनजस्टिस आता है। आज मेंशनिंग में था, उसी के लिए था प्रशांत किशोर भी। बिहार के राजनेता मजदूरों के साथ तो होता है, इसका मतलब इस तरह का। अरे मजदूरों के साथ इस बात से कौन मना कर सकता है? नीतीश कुमार कर सकते हैं कि लालू यादव के स्टेटमेंट नहीं रहे हैं, या बिहार के नहीं रहे हैं, या गिरिराज सिंह के नहीं रहे हैं। किसके नहीं रहे? गिरिराज सिंह सत्ता में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वो इस बात से मना नहीं कर सकते कि उनके बिहार के लोगों के साथ अन्याय, अनजस्टिस अन्य राज्यों में। क्या भाषावाद इस देश में नहीं है? क्या क्षेत्रवाद नहीं है? क्या इस तरह से आतंकवाद नहीं है? क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद, ये सब देश की समस्या है। मोदी जी इसी के लिए लड़ रहे हैं, इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसी के लिए जूझ रहे हैं। चाहे श्रीनगर की बात करें तो वहां ब्राह्मणों के साथ होता है, साउथ में बात करें तो इनके साथ होता है, बिहारियों हिंदी भाषियों के हिंदी भाषा, बात बिहारी नहीं, भाषावाद है, हिंदी भाषी के साथ बात। शर्मनाक स्थिति है कि देश में भाषाओं को लेकर लड़ रहे हैं हम लोग। वीडियो इसी बात की कि हिंदी के खिलाफ, हिंदी पे मारो, हिंदी पे मारो। ये क्षेत्र और भाषा दोनों चीजें, और है राज्यों में क्यों नहीं हिंदी में अखबार मिलते हैं? आपको नहीं मिलते हैं? क्यों नहीं हिंदी बोली जाती है? क्यों नहीं हिंदी में सब जगह काम हो रहा है? वहां देश की भाषा है। गांधी जी जीवन भर लड़ते रहे, नेताजी सुभाष चंद्र जीवन भर लड़ते रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवन भर लड़ते रहे, इंदिरा जी जीवन भर लड़ते रहे। आपको सुप्रीम कोर्ट है कि हिंदी भाषा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिलेगी? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश की बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, और हमें यहाँ से अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे, अपने देश के नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेंगे, संवैधानिक अधिकारों को जो इस पर चोट पहुंची है उसके साथ जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे। धन्यवाद वकील साहब। तो आपने सुना किस तरह से एपी सिंह इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए हैं, और उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि ये जो सीरीज शुरू हुई है इसको बैन किया जाए और मनीष को जमानत दी जाए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, इस खबर को शेयर जरूर करना ताकि इस खबर फैल जाए और पता चल जाए कि मनीष का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नमस्कार।